वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरा नाम इमाद खान है, मैं इधर बहरीन में रहता हूँ। मेरा ये सवाल है कि ये प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर क्लेम कर रहे हैं जो रिसेंटली अप्रैल में हमारे जो वली अहद हैं सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार हदीस किया। उन्होंने उनका वीडियो तो नहीं दिखाई मगर इनका ये दावा है इस वीडियो में। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सऊदी अरब का पड़ोसी मुल्क है बहरीन, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इस तरह की वीडियोस देखकर न सिर्फ बहरीन के लोग परेशान हैं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को गलत फहमी का शिकार करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में उसकी हकीकत क्या है पेश करूं, इतना अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि ये जो चैनल, जिस चैनल पर मैं आज आपसे मुखातिब हूं, हमारा नया पौधा है, नया चैनल है। बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे कतई नज़र कि आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ हों, आप इवन दो अगर आपको इख्तिलाफ भी है तो अदब और शाइस्तगी से आप अपने इख्तिलाफ को कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं। आज जो भाई जानना चाह रहे हैं वो ये कि क्या मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह जो क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद ममलकत सऊदी अरब, उन्होंने गुज़िश्ता अप्रैल में जो तकरीर की थी या इंटरव्यू दिया था अल अरबिया को, वो 1 घंटे का इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, जिन्होंने वीडियो बनाई है अपने चैनल पर और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और इनकार हदीस, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह ने इनकार हदीस का इर्तिकाब किया है। हालांकि उसकी हकीकत क्या है मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। इससे पहले कि मैं आपको उसका जवाब पेश करूं, प्रोफेसर साहब इख्तिसार से क्या कह रहे हैं जरा समाअत फरमाइए। और शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान और शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, अब इनको सुलेमान और सलमान का फर्क नजर नहीं आता, तो बहरहाल हदीस पर इनकी कितनी गहरी नजर होगी ये तो आप ही जानते हैं। अब हदीस तसलसल से ना पढ़ो, अब हदीस तसलसल से न पढ़ो, ये किसने कह दिया आपको प्रोफेसर साहब? आप तो, मैं ये समझता हूं, कुछ वीडियोस मैंने भी आपकी देखी है, तसव्वुफ पर बहुत गहरी नज़र है आपकी और तसव्वुफ का जो नुमाइंदगी या तर्जुमानी आप कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तो अरबी आती होगी आपको, तो आपका दरअसल उसूली तौर पर उस वीडियो के बारे में जो मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह की इंटरव्यू पर मबनी है, उसका इक़्तिबास अगर आप नकल कर देते तो शायद आपकी हकीकत पता चल जाती। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, ये जुर्रत आप कीजिए प्लीज। वो इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू की बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, यकीन जानिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान के, बर्रे सगीर के, बल्कि अरब के बाज़ उलमा भी उस तरीके से हदीस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते जिस तरीके से इस मुल्क का दूसरे नंबर का ताकतवर हुक्मरान जिसको कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान, मैं नहीं समझता था कि इस कदर इस तर्ज पर हदीस के बारे में मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह को इल्म होगा। मैं छुशदर रह गया और मैं ही नहीं बल्कि अहले इल्म ने उनको बहुत खिराज तहसीन पेश करी उस इंटरव्यू पर, जिस इंटरव्यू के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार हदीस किया है। वो क्या माजरा है और क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है मैं आखिर में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये इंटरव्यू की कुछ झलकियाँ मैंने आपकी खिदमत में तैयार की हैं, बराह करम इन्हें ज़रूर देख लीजिए। ये एक तो वीडियो भी मैं चलती रहेगी यहाँ पर आपके लिए और दूसरे ये ऑडियो भी आप सुन लीजिए। ये मोहम्मद बिन सलमान की आवाज है। सवाल किया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह से, हुकूमती इदारे, अदालतें और अवाम के लिए उनकी आज़ादी इजहार किस निज़ाम की पाबंद है? किस निज़ाम की पाबंद है? अब सुनिए जवाब। मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह का
جواب: جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمارا آئین قرآن کریم تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہر بنیادی نظام حکمرانی اس کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ ہم بطور حکومت یا شورا کونسل، بحیثیت قانون ساز یا بادشاہ، تمام کے تمام احکام کے حوالے سے کسی نہ کسی شکل میں قرآن کریم کو نافذ کرنے کے پابند ہیں، لیکن سماجی اور شخصی معاملات میں ہم صرف ان شرائط پر عمل کرنے کے پابند ہیں جو قرآن میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ لہذا کسی واضح قرآنی نص یا سنت کے واضح بیان کے بغیر کوئی شرعی سزا نافذ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ جب میں سنت کے نص کی بات کرتا ہوں تو سنت کی شرعی نص کیا ہوتی ہے؟ اکثر محدثین کرام جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، جیسے کہ امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین، صحیح حدیث، حسن یا ضعیف حدیث میں درجہ بندی کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں، لیکن ایک درجہ بندی اور وضاحت اور بھی ہے جو زیادہ اہم ہے۔ یہ احادیث متواتر ہیں، یہ احادیث آحاد ہیں، اور یہ احادیث خبر ہیں، یعنی کوئی روایت یا حدیث بہت سے لوگوں نے روایت کی ہو یا کسی ایک راوی نے، اور یہ احادیث شرعی اعتبار سے احکام و مسائل کے استنباط میں کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ اب اگر میں حدیث متواتر کی بات کروں تو حدیث متواتر وہ ہوتی ہیں جسے محدثین کی ایک جماعت دوسری تک اور پھر تیسری جماعت چوتھی تک یا مجموعہ اشخاص تسلسل کے ساتھ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہوں۔ حدیث کی یہ قسم قلیل ہے، تاہم اجتہادی احکام کے لیے بہت اہم اور مضبوط ہے، جبکہ احادیث آحاد وہ ہوتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد تک اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں، یا کبھی فرد اور کبھی جماعت حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ انہیں احادیث آحاد کہا جاتا ہے، اور ان کے متعلق اسلاف کی مختلف آراء موجود ہیں۔ ان میں کچھ احادیث صحیح، کچھ حسن اور کچھ ضعیف بھی ہوتی ہیں، اور یہ احادیث متواتر احادیث کے مقابل التزام میں کم درجہ رکھتی ہیں، الا یہ کہ کسی واضح مصلحت اور مضبوط قرائن کے ساتھ اس کے صحیح ہونے کے شواہد موجود ہوں۔ یہ بہت قلیل تعداد ہے، جبکہ خبر آحاد وہ ہوتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد تک جنہیں ہم نہیں جانتے، یا کبھی جماعت اور جماعت سے فرد، یوں تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس کی سند میں انقطاع بھی ہو۔ یہ قسم بہت عام ہے اور اکثر غیر ثابت ہوتی ہے اور اس کا التزام نہیں ہوتا۔ فهذا هو المنهج الصحيح دیکھیے، یہ سنیے، لتطبيق القرآن والسنة بناء على دستورنا ونظام الحكم۔ الحمدللہ۔ سو ہماری حکومت قرآن نصوص اور احادیث متواترہ پر قائم ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں احادیث آحاد کو کہ صحیح ہے یا ضعیف، جبکہ خبر آحاد کو قرائن کے بغیر نہیں دیکھتے۔ یہاں بہت یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کسی خاص مکتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے؟ مکتب فکر کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں۔ لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب۔ اللہ اکبر۔ القرآن وصلى الله عليه وسلم نزل القرآن، اللہ اکبر، واجتهاد مفتوح للأبد۔ للأبد۔ شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ نے فرمایا، جب ہم کسی خاص مکتب فکر یا عالم کی پیروی کرنے کا عہد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانوں کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور لوگوں کے درمیان
कोई रुकावट नहीं डाली। उसने कुरान नाजिल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखा दिया, और इज्तिहाद का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। खुलासा कलाम ये है कि हमारा मनहज कुरान और सुन्नत है, जैसा कि मैंने कहा है। यहाँ साहिब सुमूल मलकी अमीर मोहम्मद इब्न सलमान हफ़िज़हुमुल्लाह ने बहुत दो टोक बात कही है। अब इसमें कई लोगों के पेटों में मरोड़ ज़रूर हो रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू में इस बात का बरमला इजहार किया है कि हम किसी ख़ास मकतब फ़िक्र की तर्जुमानी या उस पर अमल करने के मुकल्लफ नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान करीम नाजिल फरमाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके हमें उस पर चलना सिखाया है, नंबर एक। नंबर दो, जो अहादीस की तशरीह मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह ने की है, वो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में शायद बहुत से अहले मसाजिद के इमाम या बड़े ज़िम्मेदारान भी इस तशरीह को लाइव नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने बरमला, जब किसी ने कोई सवाल किया तो उसकी तशरीहात के साथ और मुहद्दिसीन की उन रिवायात को नज़र कर रहे हों जो कि आप और हम जिससे लाबलद हैं। हमारा वल्लाही मैं सही बता रहा हूँ, ये बातें जो मोहम्मद बिन सलमान ने कही हैं, मैं जब सुन रहा था इंटरव्यू तो मैं बड़ा हैरान था कि एक आदमी जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, एक आदमी जो इस ममलकत सऊदी अरब का सेकंड नंबर पर हुक्मरान है, वो आदमी जो कि जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उन ताकतों में इस शख्स का नाम लिया जाता है। अब ऐसा शख्स जो कि बहुत बड़ा आदमी हो, मालदार भी हो, इज्जतदार भी हो, हुक्मरान भी हो और ताकतवर भी हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म से भी उसको नवाजा हो, इससे कतई नज़र आप उनसे इख्तलाफ करते हों या नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कि हमारा मनहज कुरान और सुन्नत है। सऊदी अरब के कायदे कानून, निज़ाम, अदालतें, इदारे और जितनी भी आज़ादी कुरान और सुन्नत के महवर या तालीमात पर मबनी हैं, उसके मुताबिक ही हम सऊदी अरब के इदारों को चलाते हैं। तो मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, इस मुख्तसर सी वीडियो में मुझे उम्मीद है कि उन लोगों के बारे में जो गलत राय रखते हैं सऊदी अरब के बारे में, एक तो ये कि सऊदी अरब एक ख़ास मकतब फ़िक्र को लेकर चलता है। यहाँ क्राउन प्रिंस ने इस बात का इजहार कर दिया है कि हम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, हालांकि उनका एहतराम करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उनके मनहज को अपनी माथे का झूमर बनाते हैं, लेकिन बात दीन में जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी या तो अल्लाह के कलाम की मानी जाएगी या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू को जारी रखते हुए कहा कि किसी भी बात में बहुत से अहले इल्म ने अगर गलत फतवा दे दिया है तो हम मुकल्लफ नहीं हैं उनके गलत फतवों को तस्लीम करने के। हम मुकल्लफ इस बात के हैं कि कुरान और हदीस पर अमल हो, और यही हमारा मनहज, यही हमारा दस्तूर और यही हमारे आबा अजदाद ने इस सऊदी अरब को इसी नहज और इसी डगर पर रखा है। और मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद बिन सलमान की हिफाजत फरमाए और उनसे कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए काम लेता रहे, इंसानियत की खिदमत वो करते रहें, और जो अच्छे मुशीर हों, जो नेक और सालेह मशवरा देने वाले हों, अल्लाह ताला उन्हें और उनके वालिद को लंबी उम्र के साथ नेक मुशीर अता फरमाए, सालेह साथी अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी नज़र बद हासिदों और बुरी नज़र वालों से भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब को भी हिदायत दे दे। कई वीडियोस मैंने देखी इनकी तसव्वुफ के बड़े
یہ تو اصل میں جو اہل تصوف ہے نا صوفی، ابھی میں نے ایک ویڈیو بنا دی جس میں نے کہا کہ یہ حرم کے اندر جو ہو کرتے ہوئے پھر رہے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے ان کو یہودیوں کو مکہ مکرمہ میں اجازت دے دی ہے. وہ مکہ میں یہودی نہیں ہیں، وہ حنفی انہی صوفی صاحب کے بھائی بہن ہیں. یہ جو صوفی ہیں نا پروفیسر اختر صاحب، انہی کے بھائی بہن ہیں جو کہ حرم میں اس کتوں کی طریقے سے آواز نکالتے ہوئے طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو برج بنا دے، دوریاں ختم کرنے والا بنا دے، اور آپ کو اور ہمیں اس چینل کو فروغ دینے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.